और ऑप्शन तीनों में दिए हुए। ये सवाल नस 2023, आर्मी मेडिकल कॉलेज 2021, एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2015। क्लियर है? चलो कर लिया। देखो पहला सवाल कहते हैं इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इफ लैम्डा इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। आपसे वेव की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, स्पीड ऑफ द वेव पूछ रहा है। हमें पता है स्पीड ऑफ द वेव होता है v इक्वल्स एफ लैम्डा, फॉर्मूला हमें पता है वेव वेलोसिटी का। फ्रीक्वेंसी नहीं पता आपको, लैम्डा आपको पता है मेरा बेटा, लैम्डा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं? 100 से डिवाइड कर दो या 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया 100 से डिवाइड करा मतलब 10 पावर 2 से डिवाइड किया, ऊपर जाएगा तो 10 पावर -2। अब जरा आप ये जुमला पढ़ो, 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैंने आपको वेव्स के केस में फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 40 वेव पास कर रही हैं 1 सेकेंड में, तो भैया जितनी वेव गुजरेंगी उतना ज्यादा ऑसिलेट करेगा। एक वेव गुजरी, एक ऑसिलेशन, दूसरा एक और ऑसिलेशन, तीसरा एक और, तो 40 वेव मतलब 40 ऑसिलेशन कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो गोया फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 40 हर्ट्ज। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू प्लेस करनी है। v इक्वल्स एफ लैम्डा 5 × 10 पावर -2 और ये कितना है? ये क्या आ गया? लैम्डा आ गया और f कितना है? 40 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से कितना होता है मेरा बेटा? 200 × 10 की पावर -2। 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, आंसर आता है 2 मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था और ये भी मेरे पास हर्ट्ज में था, यानी कि साइकिल पर सेकंड में था। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? चलो अब ये वाला सवाल देख लो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, एक ही बात है। कहता है साइनोसॉइडल वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग आ रोप। हमें पता है रस्से में जो रोप में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो साइनोसॉइडली ट्रेवल करती हैं, अभी देख भी चुके हैं। ऑसिलेटर दैट जनरेट्स वेव कंप्लीट 40 वाइब्रेशन इन 30 सेकेंड्स। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर मैं रस्से के शुरू में एक मास स्प्रिंग सिस्टम लगा दूं तो जब मास स्प्रिंग सिस्टम ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उस रस्से में वेव प्रोड्यूस होंगी जो प्रोपेगेट करती हुई जाएंगी, तो उसी को ऑसिलेटर कह रही है। ऑसिलेटर दैट जनरेट वेव कंप्लीट 40 वाइब्रेशन इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में 40 बार वाइब्रेट किया। एक बार वाइब्रेट करने पर एक वेव जाएगी, दूसरी बार वाइब्रेट करने पर दूसरी वेव, तो 40 वाइब्रेशन का मतलब 40 वेव्स गई कितनी देर में? 30 सेकंड में। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल ले भाई, 40 वाइब्रेशंस या 40 वेव्स गई कितनी देर में? 30 सेकंड में। तो क्या आंसर आता है? 4/3 हर्ट्ज। सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि हमें विदाउट कैलकुलेटर काम करना आना है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आगे ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम, अब ये एक और अहम बात है, ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम ट्रेवल्स 425 सेंटीमीटर अलॉन्ग द रोप इन 10 सेकेंड। अब देखो मैं जब बार बार कहता हूं ना कि कॉन्सेप्ट को एक ही बार तमीज से पढ़ो, चाहे बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हो या ई कैट एमटी कैट लेवल के लिए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये वाले जुमले को ना रिलेट कर पा रहे हो। अगर अभी तक नहीं भी जहन में आ रहा तो अब आ जाएगा जहन में। देखो समझो, शुरू में मान लो ये वेव सिर्फ इस तरह से थी, अब क्या हुआ? आपके पास वेव पे वेव क्रिएट होती गई, तो भाई साहब और वेव आती गई और वेव आती गई। अब समझना जरा बात को, स्टार्ट में समझना, ये यहां पे था, यानी कि समझ लो यहां पे था, अब ये जाहिर है आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट यहां से उठ के आ गया यहां पे। समझिएगा बात को क्या कह रहा है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो ये इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, कितना कवर किया? 425 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 425 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में मेरा बेटा? 10 सेकंड में। अब सवाल पढ़ो दोबारा से। देखो भैया जब मैं ऐसे ऐसे वेव प्रोड्यूस करता जाऊंगा तो पहली वेव थी, जब मैं दूसरी वेव प्रोड्यूस करूंगा तो पहली वाली आगे चली जाएगी, दूसरी उसकी जगह आ जाएगी। एक और प्रोड्यूस करूंगा तो ये दोनों आगे जाएंगी, तीसरी यहां आ जाएगी। एक और प्रोड्यूस करी तो आगे जा रहे हैं, तो पहली वेव का मैक्सिमा आगे गया। देखो क्या कह रहा है, कहता है ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम, जो भी गिवन मैक्सिमम था, दैट ट्रेवल्स 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकंड। रोप के अलोंग कितना आगे चला गया? 425। अच्छा ये मैंने वैसी डमी दिखाया, हो सकता है इससे और कहीं आगे चला गया हो या पीछे कहीं हो। तो 425 सेंटीमीटर गया कितनी देर में? 10 सेकंड में। ये क्या चीज है? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। वेव ने कितना फासला कवर किया डिवाइडेड बाय कितनी देर लगी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर दैट डिस्टेंस। तो भाई साहब आ जाएगा, वेव वेलोसिटी आ गई। वेव वेलोसिटी कैसे आएगी? 425 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा भैया? कितनी देर लगी? 10 सेकंड लगे। तो भाई साहब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 के टेबल से कट रहा है। 5 2 हो गया 10, 5 8 हो गया 40, 2 यहां चला गया, 5 5 हो गया 25। तो जनाब यह आ गया 85/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब निकालना क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालनी है। लैम्डा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। ठीक है, v कितना है? 85/2 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी में निकाली थी 4/3। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? पर सेकंड। तो भाई सेकंड से सेकंड तो वैसे ही मर जाएगा। अरे भैया ये यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यूनिट क्या है? पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकंड या पर सेकंड भी तो होता है, सेकंड इनवर्स कहते हैं। सेकंड सेकंड मर गया, सिर्फ सेंटीमीटर बच रहा है। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, 85/2 मल्टीप्लाई बाय से पलट देंगे, क्या बनता है? 3 डिवाइडेड बाय
4। क्लियर हो गया? सिंप्लीफाई कर ले भाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये 8 बन गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 के टेबल में 85, देखो भैया 8 10 तो होता है 80, 85 में से 80 निकाल दिया, 5 बच गया। सही है, अब डेसिमल लगा दिया, आगे 0 लगा सकते हैं। 8 6 होता है मेरा बेटा हमारे पास 48, 2 बच गया। फिर डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं। 8 2 होता है मेरा बेटा हमारे पास 16, 20 में से 16 गया, 4 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं, 5 आ गया यहाँ पे। 10.625 इसकी जगह पे बचा, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है अभी। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 5 आया, 1 गया। 3 2 6, 6 + 1 7, 3 6 18 और ये आ गया। डेसिमल लगा 1 एज इट इज, 3 1 3, 31.875। राउंड ऑफ कर लो इसी तरह, क्या बचता है ये 32, और सेंटीमीटर में ही आंसर आना था, तो 32 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? देख रहे हो कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के उसने आपसे ये एक सवाल पूछ लिया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो भैया 3 तक गिनने के बाद मिटा रहा हूं, 1 2 चलो 3। ठीक है, अब देखो भैया हमारे पास जो अगला सवाल है, अगला सवाल वंस अगेन अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक से छोटे से कॉन्सेप्ट को उसने जोड़ के आपसे एक सवाल पूछ लिया। देखो भैया कहता क्या है, आपको कहता है अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज प्रोड्यूस्ड। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हुई, कहां पे मेरा बेटा, ऑन आर टॉय स्लिंकी। टॉय स्लिंकी क्या होता है, वो जो एक बड़ा सा स्प्रिंग होता है ना, ऐसे ऐसे खुल बंद हो जाता है, दैट इज टॉय स्लिंकी। वेलोसिटी ऑफ द वेव आपको दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया है 20 हर्ट्ज या 20 सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो उसे। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी। समझिएगा, फिर पढ़ो, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी। ये समझना जरा। देखो भैया ये मान लो आपके पास एक स्लिंकी है नॉर्मल हालत के अंदर, ये नॉर्मल हालत में आपका स्लिंकी आ गया। अगर मैं यहां से क्या करता हूं, ऐसे कंप्रेस करता हूं और एक्सटेंड करता हूं, तो कंप्रेस और एक्सटेंड करने की वजह से क्या होगा, जब कंप्रेस करूंगा तो ये आगे वाले पे फोर्स लगाएगा, और जब एक्सपेंड करूंगा तो ये वाला तो पीछे आ जाएगा, लेकिन जिस पे इसने फोर्स लगाई थी वो आगे चला गया, तो कंप्रेशन ऐसे मूव करती भी जाएगी। देखो समझना, जैसे साउंड का फिनोमेना था, मैंने कंप्रेस किया, जो पार्टिकल आगे वाले पे फोर्स लगा रहा है, जिस पे फोर्स लगी वो तो आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने पीछे घसीट दिया वो पीछे आ जाएगा। ऐसे फोर्स लगाई, इसने अगले पे फोर्स लगाई, ये आगे जा रहा है, लेकिन इसको आपने पीछे खींच लिया। फिर इसने अगले वाले पे फोर्स लगाई, अब ये भी पीछे आ गया। ऐसे समझ रहे हो, कंप्रेशन आगे मूव करती हुई जा रही है। अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा। तो इसी को अगर मैं डिजाइन करूं, देखो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। अब समझना जरा, मेरा बेटा 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये एक कंप्रेशन है, ये दूसरा कंप्रेशन है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। कंप्रेशन के सेंटर से अगले कंप्रेशन के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हुआ करता था, वेवलेंथ हुआ करता था। अब देखो जालिम एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालो, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी। ये कह रहा है जालिम, चेक करा आपने, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ द स्लिंकी पूछ रहा है। ठीक है मेरा बेटा, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ स्लिंकी। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस क्या होगी, वेवलेंथ ही तो होगी। ये वो ऐसे भी कह सकता था, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस ऑफ द स्लिंकी। तो भैया एक रेयर फ्रैक्शन के सेंटर से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के सेंटर तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे वो, भाई निकाल ले, लैम्डा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। तो v कितना है भैया, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज, यानी कि 2 × 10 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। सेकेंड से सेकेंड मर गया क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हुए, 0 से 0 चला गया, 3/2 1.5, 3/2 क्या होता है भाई 1.5। क्लियर हो गया बच्चे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, एक बलूचिस्तान बोर्ड का है, एक फेडरल बोर्ड का है, वो मैंने नोट्स में आपके होमवर्क के तौर पे डाले हैं। वो क्वेश्चन भी कभी कभार